नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज पहली बार मैं इस तरह से वीडियो बनाने जा रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं चाहती हूँ कि अपने लाइफ का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी हँसाती है तो कभी रुलाती है। लेकिन ज़िंदगी की इस भीड़ में जो खुश रहता है, ज़िंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। जिंदगी है तो मुश्किल तो आना ही है, लेकिन उस मुश्किल का सामना कैसे करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम घर में बैठे बैठे ही सोचे कि हमको सब कुछ मिल जाएगा तो नहीं मिल पाता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको सब कुछ घर में बैठे बैठे मिल जाता है, और हम लोग तो इतने किस्मत वाले हैं नहीं कि हम लोगों को इतने आसानी से मिल जाता। बहुत स्ट्रगल करने के बाद आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। बहुत सालों से मैं भी सोच रही थी कि मैं यूट्यूब पे अपना एक चैनल ओपन करूं, लेकिन हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। इतना डर था कि वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि हम चैनल ओपन करें। लेकिन कुछ ही महीने पहले बहुत हिम्मत करने के बाद मैं अपना चैनल ओपन की, और आज आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के वजह से हमारा यूट्यूब पे 3000 से ऊपर का फैमिली बन चुका है, और उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज इसलिए मैं सोची कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं भी आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। मैं जब घर में थी तो मेरा कोई वैल्यू नहीं था। मुझे लगता था, खुद लगता था कि मैं किसी काम के नहीं हूं। लेकिन खुद के ऊपर इतनी जिम्मेदारी थी कि घर में आसानी से बैठ भी नहीं सकती थी। लेकिन सोचती थी जब भी काम के लिए, तो समझ में नहीं आता था कि कौन सा काम करूं। और जब एक टाइम आया, मैं घर से बाहर निकली, तो आज मेरे पास काम की कमी नहीं है। इसलिए जो भी लोग घर में बैठ के ये सोचते हैं कि हमारे पास कुछ अच्छा ऑप्शन आएगा जॉब का तो ही हम पकड़ेंगे, हम जॉब ऐसे नहीं पकड़ेंगे, तो दोस्तों घर में बैठे बैठे आपको कभी जॉब नहीं मिल सकता है। आप बाहर निकलिए, जो भी काम मिल रहा है उसको पकड़िए, उसके बाद आगे का मंजिल आपको अपने आप मिल जाएगा। जिस तरह मुझे मिला, मेरे लिए आसान नहीं था। मैं कभी जॉब नहीं की हुई थी, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैं ना इतना पढ़ी लिखी थी। लेकिन आज मेरे अंडर में 13-14 लोग काम करते हैं। कभी मैं काम करती थी दूसरे के अंडर में, आज मेरे अंडर में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, और ये इतना आसान नहीं होता है। और दोस्तों, एक कहावत तो सुने ही होंगे कि अगर औरत ठान दे तो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर भगवान बहुत हिम्मत दे के भेजते हैं। लेकिन लोग उसका वैल्यू नहीं समझते हैं। आज हमारे साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं, और बहुत सारी लेडीज ऐसे आती हैं हमारे पास जो बोलती हैं कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, इसलिए मुझे काम नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी काम कर सकती हैं, वो भी अपने घर को चला सकते हैं। दोस्तों, मेहनत तो करना ही पड़ता है, बिना मेहनत के हमें कुछ नहीं मिलता है। हम भी सुबह 8 साढ़े 8 बजे घर से निकलते हैं, और रात को 10 साढ़े 10 बजे घर आते हैं। इतना आसान तो नहीं होता है ना। मेहनत तो करना ही पड़ता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। और उसके बाद जब मैं यूट्यूब चैनल ओपन की तो बहुत दिन से सोच रही थी कैसे वीडियो बनाऊं, किस टाइप का बनाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए सोची आज आप ही लोग से पूछती हूँ कि किस टाइप से मैं अपना वीडियो बनाऊं, क्योंकि लोगों को मोटिवेट करना मुझे बहुत पसंद है, लोगों से बातें करना मुझे बहुत पसंद है। मैं जहाँ काम करती हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं, उन लोग को अच्छे से पता है कि मैं कितना लोगों को मोटिवेट करती हूँ, कितना बात करती हूँ। तो इसलिए मैं सोची कि आप लोगों से भी मैं अपना बात शेयर करूं। दोस्तों, मेहनत मेहनत के आगे तो कुछ भी नहीं है। अगर हम मेहनत करते हैं तो हम जो अपने जिंदगी में पाना चाहते हैं वो मुझे मिलता ही मिलता है हमें। दोस्तों, जिंदगी में अगर जो मेहनत नहीं करिएगा तो कुछ नहीं मिल पाएगा। बिना मेहनत के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मेहनत तो करना ही पड़ेगा। बहुत लोग को मैं देखती हूँ कि ये सोच के वो काम पकड़ते हैं कि अगर दिन भर का 500 रुपया मुझे मिल रहा है तो हमें 500 के लायक ही काम करके देना है। लेकिन आप इस तरह से कभी अपने जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाइएगा। आप हमेशा वहीं के वहीं रह जाइएगा। एक कहानी आपको मैं सुनाती हूँ। दो दोस्त एक कंपनी में काम करता था। दोनों डेली घर से साथ में आता था, और डेली ड्यूटी खत्म होने के बाद साथ में जाता था।
एक दिन दोनों दोस्त जब जा रहा था तो आधे रास्ते में जाने के बाद एक दोस्त को याद आया कि जिस कंपनी में वो काम करता है वहां का वो लाइट ऑफ नहीं किया है। वो अपने दोस्त से बोलता है कि वहां का लाइट ऑफ नहीं हुआ है, चलो हम वहां पे चलते हैं और वहां पे लाइट ऑफ करके आते हैं। तो उसका दोस्त उससे बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं आधा रास्ता आ चुका हूं और वैसे भी हमारा क्या जा रहा है, मालिक का जाएगा, मेरा कुछ भी नहीं जा रहा है, रहने दो, तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन वो उसका बात नहीं सुनता है। एक दोस्त अपने घर चला जाता है और दूसरा अपने कंपनी में आता है, वहां का गेट खोलता है, सारा लाइट ऑफ करता है और उसके बाद वो अपने घर जाता है। दोस्तों, कुछ सालों के बाद जब ये दोनों रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद एक अपने गांव चला जाता है और दूसरा शहर जाता है और वहां जाके अपना बिजनेस खोलता है। कुछ सालों के बाद जो गांव में रहता है उसको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है घर चलाने में, तो वो शहर आता है काम करने के लिए। और एक दिन वो जिस कंपनी में जाता है वो कंपनी उसी के दोस्त का रहता है और जब वो अपने दोस्त को देखता है तो देख के हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि एक बात बताओ, हम लोग एक साथ काम किए, एक साथ रिटायर हुए, उसके बाद भी तुम आज इतने बड़े कंपनी के मालिक कैसे बन गए और मैं आज भी वहीं के वहीं हूँ। तब उसका दोस्त बोलता है, याद है तुमको कि जब एक दिन हम लोग कंपनी को बंद करके और रास्ते में आ रहे थे और आधे रास्ते में आने के बाद मुझे याद आया कि वहां का लाइट ऑन रह गया है और मैं तुमको बोला कि चलो बंद कर देते हैं और लाइट ऑफ कर देते हैं, तो तुम मेरा बात नहीं सुने, तुम घर जाके आराम से खा के सो गए। लेकिन मैं उस दिन वापस वहां उस कंपनी में गया, वहां का गेट खोला, वहां का सारा लाइट ऑफ किया और उसके बाद अपने घर आया। तो जब मैं कंपनी में वहां काम करता था उस दिन मैं खुद को मालिक ही समझता था। जब मैं उस कंपनी में काम करता था तो भी मैं खुद को मालिक समझ के ही काम करता था और तुम जब वहां काम करते थे तो खुद को एक नौकर जैसे ही काम करते थे, इसीलिए आज भी तुम एक नौकर रह गए और मैं आज भी मालिक हूँ। मैं उस दिन भी मालिक था और मैं आज भी मालिक हूँ, इसलिए तुम आज भी नौकर के नौकर रह गए और मैं उस दिन भी मालिक था और आज भी मालिक हूँ। क्या समझे दोस्तों इस कहानी से? इंसान अगर चाहे तो अपने मेहनत से कुछ भी कर सकता है। अगर हम कहीं काम पकड़ते हैं और हमें 8 घंटा 9 घंटा देना है तो या तो हम टाइम पास करके भी निकाल सकते हैं या हम मेहनत करके कुछ सीख भी सकते हैं। अगर सीखेंगे तो एक न एक दिन हमें ही काम देगा, किसी दूसरे को वो काम नहीं देता है। और उसका उदाहरण आपके सामने है। जब मैं काम पकड़ी थी तो मुझे भी नहीं पता था कि हम काम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बस जो काम मिला करते गए करते गए करते गए और आज रिजल्ट आप लोगों के सामने है। आज मुझे खुद पे बहुत प्राउड फील होता है। लेकिन आज लोग मेरे को जो दूसरे देखते हैं तो कहते हैं कि वाह, एक औरत होके इतना बड़ा स्टोर को संभालती है, इतने बड़े स्टोर पे काम करती है, इतने सारे लोगों को लेके साथ में चल काम करती है। दोस्तों, इतना आसान नहीं होता है और ना आसान है और ना आगे रहेगा, बहुत मुश्किल है। और एक औरत के लिए तो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। बहुत लकी होती है जिसको हर तरफ से सपोर्ट मिलता है, लेकिन शायद हम लोगों का किस्मत ऐसा नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत के आगे किस्मत को भी हारना पड़ता है। दोस्तों, हम कभी नहीं सोचे थे कि हम अपने मेहनत से अपने बच्चे का परवरिश कर पाएंगे, अपने घर को चला पाएंगे, कभी नहीं सोचे थे। लेकिन आज जब मैं अपने बच्चे को करती हूँ, अपने घर को चलाती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। इसलिए जो भी हैं, लड़का हो, लड़की हो, औरतें हो, माँ हो, कोई भी हो, आप हर कोई हर एज में काम कर सकते हैं। ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है कि इस एज में हम जाके काम नहीं कर सकते हैं। हम लोग के दिमाग में भी पहले यही डाला जाता था कि अगर सरकारी जॉब नहीं हुआ तो हम लोग किसी काम के नहीं हैं। लेकिन आज आप बाहर निकलिए और जाइए और देखिए कि प्राइवेट जॉब कितना सारा है। और एक बात मैं आपको बताऊंगी तो शायद आप ये भरोसा नहीं करेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन लोग कहते हैं ना कि आज के टाइम पे जॉब की बहुत कमी है। लेकिन आपको शायद पता नहीं है, आज भी अच्छा जॉब की कमी नहीं है, अच्छे स्टाफ की कमी है।
आज भी अच्छा स्टाफ नहीं मिल पाता है काम करने वाला, मेहनत करने वाला। काम तो सब कोई करने आते हैं, लेकिन जो सच में मेहनत करके करना चाहिए वो कोई करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। दोस्तों, हम जहाँ पे जन्म लिए वो मेरे हाथ में नहीं था। जिस गरीबी में हम पले बड़े हुए वो हमारे हाथ में नहीं था। जहाँ हमारा परवरिश हुआ, जिस माहौल में हुआ, वो भी हमारे हाथ में नहीं था। लेकिन आज हमको खुद को क्या बनाना है और क्या बनना है ये हमारे हाथ में है, और ये सिर्फ हम कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। दोस्तों, आज तो मैं क्या बताऊं आपको, बहुत हिम्मत करने के बाद इस टाइप से आज आप लोगों के सामने इस तरह से बात कर पाई हूं। और अगर कुछ गलती हो गई होगी तो माफ कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपको अच्छा वीडियो ये लगे तो कल से मैं डेली अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी दिन भर का, क्योंकि हम लोगों का पब्लिक प्लेस पे रहते हैं, इतना तो लाइफ आसान होता नहीं है। और अगर आप लोगों से मैं बात अपना शेयर करूंगी, एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि एक तरह से आप लोग हमारा फैमिली बन चुके हैं। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।